हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। नोबेल पुरस्कार के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, है ना, हमने कल स्टार्ट करे। तो नोबेल पुरस्कार दिया है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज करी थी, नोबेल पुरस्कार कब से स्टार्ट हुआ, किन किन क्षेत्रों में दिया जाता था, है ना। फिर अर्थशास्त्र का आ गया था हमारे, उसकी वर्ष कार्ड वगैरह सब, ईयर वाइज क्वेश्चन जो भी थे, किसको मिला, है ना। अर्थशास्त्र में और किसको क्या नोबेल पुरस्कार दिए गए, किसके मतलब कौन से किस बेस पे दिया, ये सब हमारे फर्स्ट वीडियो के अकॉर्डिंग था। रही बात सेकंड, तो हम सेकंड वीडियो स्टार्ट करते हैं आज के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। आइए देख लेते हैं ना किस टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो देखिए, द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस किस के बेस पे थी, भौतिक और रसायन विज्ञान के लिए था। तो ये यहाँ पे नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है, मतलब साइंस की एकेडमी है, उसका नाम है, तो वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के बेस पे नोबेल पुरस्कार इन्हीं लोगों को नोबेल पुरस्कार देती है ना। नाम क्या याद रखेंगे, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, है ना। ये बेसिकली ये याद रखना है हमको। फिजिक्स केमिस्ट्री तो है कि भैया साइंस का एक मैटर है, उस बेस पे ये एकेडमी है, हमको उसका नाम याद हो गया, वहाँ भैया नोबेल पुरस्कार मिल रहा है, हो गया, है ना। स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर, है ना। ये अब लिटरेचर की बात आ गई, ऑफ कोर्स साहित्य, है ना। तो वहाँ के लिए हमको क्या दे रही है, ये नोबेल पुरस्कार। एक लिटरेचर एक एकेडमी है, स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर, तो ये साहित्य के लिए हमको क्या करती है, नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है ना। साइंस वाला हमारा भौतिक रसायन हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री। लिटरेचर वाला हमारा साहित्य हो गया, और बस इनके एकेडमी के नाम याद रख लेने हैं बस। बैंक ऑफ स्वीडन अर्थशास्त्र के लिए, तथा नॉर्वे की संसद, है ना, स्टोर्टिग शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। बैंक ऑफ स्वीडन अर्थशास्त्र के लिए देगी, बैंक ऑफ स्वीडन आया तो वो देगी अर्थशास्त्र के लिए, है ना। अब आ गई नॉर्वे की संसद, स्टोर्टिग शांति के लिए देती है हमको नोबेल पुरस्कार। तीन बेसिकली आपको याद रखने, सिर्फ साइंस आया, रसायन भौतिक, है ना, साहित्य लिटरेचर आया वाला साहित्य के लिए, अर्थशास्त्र स्वीडन बैंक, है ना, नॉर्वे की हमारा शांति के लिए संसद। तो ये तीन हमारे क्वेश्चन बेसिकली सिर्फ मतलब वो याद रखना है, एकेडमी एकेडमी, तो हमको डायरेक्टली कि किस पेज पे किस किस के लिए मिला जाता है, तो हमको मिल गया ना। 6 क्षेत्र बकायदा बोला था उसने। यहाँ से हमारा भौतिक रसायन कवर हो गया, है ना, यहाँ से हमारा अर्थशास्त्र कवर हो गया, साहित्य यहाँ से कवर हो गया, लिटरेचर, फाइन। अब क्या बचा हमारा, शरीर विज्ञान बचा, चिकित्सा बचा, है ना, शांति साहित्य यहाँ से हो गया, शांति अर्थशास्त्र यहाँ से हो गया, रसायन और भौतिक यहाँ से हो गया, 3 और 2 5 हो गए, ठीक है। सिर्फ एक बचा शरीर विज्ञान का, है ना, जिसको, और चिकित्सा, है ना, मतलब ये एक ही है अथवा में लेके, तो हम उसका यहाँ देख रहे हैं, है ना। कारोलिन या शका, है ना, चिरोजिकल इंस्टीट्यूट, बहुत भयानक वाला अजीब सा नाम है, स्वीडन का है ना। शरीर विज्ञान तथा चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार। तो पूरी यहाँ से हमारी पूरी 6 एकेडमी, मतलब 6 क्षेत्र जो थे, है ना, एकेडमी के थ्रू यहाँ से पूरे कवर हो चुके हैं। 6 क्षेत्रों में बकायदा बोला था उसने कि मैं देता हूँ भैया नोबेल पुरस्कार, है ना। तो साइंस वाली के लिए 2, लिटरेचर वाली के लिए साहित्य, स्वीडन बैंक वाला अर्थशास्त्र, नॉर्वे की संसद वाला शांति, है ना, चिरोजिकल इंस्टीट्यूट जो स्वीडन का था वो हमारा शरीर विज्ञान और चिकित्सा के लिए होगा। कोरोलिंस्का चिरोजिकल इंस्टीट्यूट स्वीडन का था, वो शरीर विज्ञान और चिकित्सा के लिए हमारा यहाँ से कंप्लीट हो चुका है, फाइन। बहुत अच्छे से 6 क्षेत्र हमारे कंप्लीट हो गए। अब नोबेल पुरस्कार फर्स्ट किसको मिला, भारत में पहला नोबेल साहित्य के क्षेत्र में 1913 में जो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, उनको काव्य संग्रह, मतलब जो गीतांजलि लिखी थे उनने बहुत बेस्ट तरीके से, उसके बेस पे उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया 1913 में, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। भारत में पहला नोबेल साहित्य था
1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर में काव्य संग्रह गीतांजलि को दिया गया। ये बेसिकली बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि साहित्य में फर्स्ट मिला था और रविन्द्रनाथ टैगोर जी तो इम्पोर्टेंट है और उनकी गीतांजलि तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो उसके बेस पे हम सन भी याद रख लेंगे, है ना। हो गया बहुत अच्छे से क्वेश्चन। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अब भैया महिला को भी मिला होगा, है ना, तो वो कौन थी? हमारी मदर टेरेसा, है ना। बहुत अच्छे से मदर टेरेसा का नाम याद रखना है। 1979, है ना, 1979 में मिला शांति के लिए। सन बेसिक तौर पे याद रखना है, मिला किसके लिए? शांति के क्षेत्र में, है ना। अब शांति के क्षेत्र में मिला, किसको मिला? पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा। लेकिन अब शांति के लिए कौन से एकेडमी के थ्रू दिया जाता है? तो नॉर्वे की संसद के थ्रू। तो हमको यहाँ से भी शांति का याद हो गया, मदर टेरेसा भी याद हो गई, सन भी याद हो गया, नोबेल पुरस्कार, और शांति के लिए किसको मिलता है वो भी याद हो गया। तो यहाँ तक के लिए हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बड़े बड़े से हैं, है ना। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसीलिए आज थोड़ा सा इतना ही पढ़ते हैं, कल जस्ट इसके आगे से लास्ट रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।